व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां हृदयस्य चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमाम्यहम्। कान्तिसितामृषदनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतियानमनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमाम्यहम्। फुल्लेन्दीवरकान्तमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजेऽहम्। कौशल्याविशदालवालजनिता सीतालतालङ्गिता सिक्तः पङ्क्तिरथेन सूदनमहा शाखाभिसंवर्धिताः रक्षः तीव्रनिधातपाटनपटोत् छायाश्रितानन्दकृत युष्माकं सविभातयेत्सु भगवान् श्रीरामकल्पद्रुमाः देवक्यां यस्य सुतिस्त्रिविदिता जननी रुक्मिणी धर्मपत्नी पुत्रः प्रद्युम्नः मुख्यः सुरनरजैनो वाहनं पक्षिराजा वृन्दारण्यं निहारो व्रजपुरवनिता वल्लभाराधिकाद्या चक्रं विख्यातमस्त्र सजयति जगतां स्वस्तये नन्दसूनाः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराधे अर्धांगिनी मुरहर नवल किशोर वृंदावन के माटी में सुख तीर्थ के माटी में नृत्य करे मनमोर बांके बिहारी नंदलाला गोपी प्रिय चित्त चोर कनक कुंभ में सुधा भरा बांधे सतसंग डोर श्याम स्वरूपिणी राधिका पावन तेरो नाम अधर सुधा में वास करे बन जाए बिगड़े काम प्रभु भक्ति में लीन ब्रजवासी धन्य तिहारो भाग बंदो देव निरंजन में नित चरण न अनुराग जब तलक जिंदा रहोगे फुर्सत नहीं है काम से कुछ समय तो ऐसे निकालो कि नेह कर लो राम से
कि नेह कर लो श्याम से। ओम हरि नमो हरि नमो हरि नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री विकुंठ विहारिणी नमः। श्री कृष्ण शरणं व श्री कृष्ण शरणं व श्री कृष्ण शरणं व। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सुख तीर्थ धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। से श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम आप सब भगवान नाम पद संकीर्तन करेंगे। पश्चात भागवत महापुराण के पंचम दिवस की यथाशक्ति यथा भक्ति भाव पुष्प निवेदन करने का प्रयास करेंगे। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। पावन वृंदावन मेरे बिहारी जी का आगमन होना है। प्यारा राधा पावन वृंदावन प्यारा राधा सु
नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी। नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी। नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी। नित बसते यमुना के तट पर माधव मदन मुरारी। धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारे। धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारी। धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारे। धेनु चरावे रास रचावे गोवर्धन गिरधारी। भोली भाली राधिका नट खट है श्याम। 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 सुबह जब होया शाम जय जय राधा रमण घनश्याम। जय जय राधा मन श्याम। जय जय राधा रमण घनश्याम। जय जय राधा मन घनश्याम। नित्य निकुंज विराजे मोहन रज रज तेरा डेरा। 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 महक भरी है गलियन गलियन पाक बिहारी तेरा। महक भरी है गलियन गलियन भाग्य बिहारी तेरा। महक भरी है गलियन गलियन पाक बिहारी तेरा। महक भरी है गलियन गलियन भाग्य बिहारी तेरा। ऐसो वृंदावन बिहारी का धाम। 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 सुबह जब होया शाम जय जय राधा रमण घनश्याम। जय जय राधा मन घनश्याम। जय जय राधा रमण घनश्याम। जय जय राधा मन घनश्याम। दोनों हाथ उठाकर के काली सेवा करते हुए भगवान की भक्ति में झूमते हुए भगवान आएंगे। आज तो कम से कम भक्ति दिखाइए अपनी। दोनों हाथ उठा करके प्रीत अनोखी तेरी कन्हैया हो गई मैं मतवारी। 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 छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो पेवारी। छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो बेवारी। छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो पेवारी। छैल छबीला रसिक बिहारी तन मन तो बेवारी। प्रेम का बंधन कभी टूटे न श्याम। प्रेम का बंधन कभी टूटे न श्याम। प्रेम का बंधन कभी टूटे न श्याम। प्रेम का बंधन टूटे न श्याम। सुबह जब
कृपा कर देना, एक पल तुमको भूल न पाऊं ऐसी कृपा कर देना, एक पर तुमको भूल न पाऊं ऐसी कृपा कर देना, वृंदावन की पावन धरती और बुला तुम लेना, वृंदावन के पावन धरती और बुला तुम लेना, वृंदावन की पावन धरती और बुला तुम लेना, वृंदावन के पावन धरती और बुला तुम लेना, देव निरंजन माटी को सत सत प्रणाम, 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 सुबह जपोरा शाम जय जय राधा रमण घन श्याम, जय जय राधा रमण घन श्याम, जय जय राधा रमण घन श्याम, जय जय राधा रमण घन श्याम। पावन वृंदावन तारा राधा नाम, पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, पावन वृंदावन तारा राधा नाम, पावन वृंदावन प्यारा राधा नाम, सुबह जपोया शाम जय जय राधा रमण घन श्याम, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण घन श्याम, जय जय राधा रमण घन श्याम, जय जय राधा रमण घन श्याम। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनों, अनंत अच्युत परम धाम परम ज्योति केशव श्याम घनश्याम गोविंद गोपाल जनार्दन मुरली मनोहर मुरारी मुरलीधारी माधव मोहन मनमोहन परमानंद प्रेमानंद सदानंद सच्चिदानंद पूर्णानंद वृंदावनवासी द्वारिकावासी मथुरावासी गोकुलेंद्र देवकी नंदन सुधानंदन वसुदेव नंदन नंदलाल राज बिहारी गिरधारी गोवर्धन धारी असुरारी बनवारी पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी यमुना वेग संघारी कटी करधनधारी बंसी वट बिहारी ब्रह्मांड करता आदि करता मही करता जगत भरता जगन्नाथ जगतपति महीपाल प्राणेश्वर योगेश्वर परमेश्वर रसिकेश्वर नीलांबर यदुवंशी कलानिधि श्रीनिधि करुणानिधि अर्जुन सखा सुदामा सखा परम राजनीतिज्ञ शांति दूत दामोदर माखन चोर रणछोर राधा प्रिया राधा मोहन राधा काम राधा आराध्य राधा वसीकर माधुरी स्वरूप रिजवानु सुधापति रुक्मणी प्राणनाथ रुक्मणी रमन राधा रमण गोपीनाथ महीनाथ वृंदानाथ कालिंदी प्रेम पूरक स्यमंतक मणि प्राज्ञ सत्य भामा प्रिय रुक्मणी हारक सदा कृष्ण मधुसूदन करुणा सिंधु भक्ता भीष्ट पूर्ण काम सत्यव्रत नित्य उत्सव नित्य सुख नित्य श्री नित्य मंगल अंतर्यामी निर्गुण निर्विकल्प श्रीनिवास निरंजन निराकार निराधार निराभास निराश्रय षोडश कला पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से सर्वथा भिन्न स्वरूपा श्री राधिका श्री योग रूपा श्री कृष्ण वल्लभा वृंदावनी कृष्ण प्रिया यशस्विनी गोपे कृष्णांगवासी हरि कांता हरि प्रिया प्रधान गोपे त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी गति प्रदा गीत गम्या कामी सा काम प्रदा जया प्रदा जया जीव वृषभानु सुता वेदातीत जगन्नाथ प्रिया कमला पद्मा सर्व मंगला कमल सुंदरी ललिता विशाखा वैष्णवी महालक्ष्मी दीप प्रिया विमला कृष्ण चंद्र प्रिया रास प्रिया रास गम्या रसिका रसिकानंद गोप पत्नी सत्य रूपा स्वयं प्रभा नित्य रूपा निरामया ब्रह्म रूपा तुलसी अधिष्ठात्री श्री क्रिया रूपा योग प्रिया साध्वी वेतवती वैकुंठ सुंदरी गोप सुंदरी रति प्रिया विजय यमुनांग कुलवती रासवासी चंद्र प्रभा चंद्र वल्लभा रोहिणी तुलसी तोषिका शक्ति रूपा प्रेम प्रिया
प्रेम रूपा कृष्ण प्रेमवती कृष्ण प्रेम तरंगिणी सत्य प्रदा सत्यवती काम बीज प्रदा विद्या रासरती कृष्ण भार्या श्री दाम सखा भव भामिनी पति प्राण पतिव्रता कल्पवासी कल्प रूपा हरिप्रदा निश्चैतन्य आद्य सत्या कृष्ण कांता नित्या उज्ज्वल पदा नंद नंदन प्रिया प्रकृति रूपा भक्त प्रिया भक्त गम्या सर्ववंद्या श्रेष्ठा ब्रह्मांड रूपा नित्य तरंगिणी भव भामिनी अनंग मोहिनी श्री हरि कांता जी की अमृतमय कथा रसपान करने बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों, श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य नैमी सारण्य तीर्थ में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम में व्यास जी के समक्ष भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे। भगवान शंकर मैया सती के समक्ष कैलाश पर्वत में भागवत महापुराण की इस दिव्य अमर कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के प्रति पावन गंगा के तट में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी के प्रति पावन हरिद्वार क्षेत्र में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। आप हम सब सुख तीर्थ की इस पावन धरा में श्री भागवत भक्त परिवार छत्तीसगढ़ आप समस्त श्रद्धालु भक्त जनों के विशेष सहयोग से इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र नगरी पर जहां पर भागवत कथा का उदय हुआ है, ऐसी पावन धरा पर विराजमान होकर के आप सभी के सहयोग से भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशनी रसिक रसरास विलासनी त्रिविध तापहारिणी भव भय हारिणी कलिमल मथनी मनवांछित फल प्रदायनी अमृतमय कथा को रसपान कर रहे हैं। नवम स्कंद की कथा में सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को अनेकों राजा महाराजा की कथा को वर्णन करने के पश्चात में भगवान श्री राम के पावन चरित्र को 2-3 अध्यायों में वर्णित करके बताए। भगवान राम के चरित्र को अगर कहीं हम कहना शुरू कर दे तो आजीवन हमारा समय कम पड़ जाएगा। राम के पावन चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं भगवान, जिसे रामचरितमानस का हम अनुसरण कर सकते हैं। राम जी की कथाओं को हम श्रवण करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवान राम की जो लीला है वो अनुसरणीय लीला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है केवल श्रवणीय लीला है। भगवान श्री कृष्ण की लीला को हम लोग श्रवण कर सकते हैं। जीवन के आनंद प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जीवन को आनंदमय बिताने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अनुपम कृति है, अनुपम लीला है, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया जा सकता। क्यों धारण नहीं किया जा सकता? काबर भगवान श्री कृष्ण आदमी ल बोले बर कमी नहीं है भैया। तेरे से हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, हड़िया मुंह परैल तोबे मनखे मुंह काला तोबे के आदमी का हाथ देरी नहीं लगा वो आदमी का हाथ देरी नहीं लगा भैया। वो भगवान के 16,108 रानी पटरानी रही से तो हमारा दूजन खराब में काहे या करके देख ले, करके देख ले। यहाँ एक जन में ईटा ईटा पानी घोर घोर रानी हो गए। दूसरा ये के बातें छोड़ दे। आदमी उसी चीज के लिए भगवान से तुलना करता है, लेकिन सोच करके देखो, ते कहा था भगवान के 16,108 रानी पटरानी है तब महु दूजन कर लूँ का हो जाएगी के। तब भगवान हाथ गोवर्धन पर्वत 7 दिन ले उठा के रखे छीनी उंगली में, ते अपन घर के कोटनल उठा के देख तो प्राण छोड़ जाए सांझ के होते। अरे भगवान के साथ में भगवान की लीला है, वो लीला केवल श्रवणीय है। अगर कहीं चलना है, अनुसरण करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला पर हम अपने जीवन को चलाएं, राम की कथा को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादित जीवन जिए हैं। और मर्यादित जीवन जी करके हम आप सभी जीवों को भगवान की लीला क्यों होती है भैया? भगवान क्यों अवतार धारण करते हैं? आखिर हम लोग सोच करके देखें भगवान का अवतार होता क्यों है? लोग कह देते हैं भगवान रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए अवतार लिए। हम लोग वही सोचते हैं ना, रामा अवतार हुआ तो रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए अवतार हुआ।
भगवान का कृष्ण का अवतार हुआ तो कंस का वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। वाराह बनकर के आए भगवान तो केवल हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान आए। वाचस्पति मिश्र जी का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। वाचस्पति मिश्र जी ने कहा है, निःश्वसितमस्य वेदा विक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचरमस्य च सुक्तम महाप्रलयः सुक्तम महाप्रलयः। वाचस्पति मिश्र जी ने कहा है कि भगवान इतने शक्तिमान हैं, भगवान के अंदर में इतनी शक्ति है कि वो भगवान अगर कहीं अपनी आंखों को खोल दे, अपनी आंखों को खोल दे तो अनंत अनंत संसार का सृजन हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगी। अगर कहीं वही भगवान मुस्कुरा दे तो केवल मुस्कुराने मात्र से अनंत अनंत संसार का पालन हो जाएगा, केवल मुस्कुराने मात्र से पालन हो जाएगा। और वही भगवान अगर कहीं अपनी आंखों को भींच ले, अपनी आंखों को बंद कर ले तो अनंत अनंत संसार का बंठाधार विनाश हो जाएगा। अब सोचने की बात यह है, जिस भगवान के नयन खोलने मात्र से सृष्टि हो रही है, जिस भगवान के मुस्कुराने मात्र से पालन हो रहा है, जिस भगवान के नयन भींचने मात्र से संहार हो रहा है, तो क्या ऐसे भगवान को, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को केवल रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए अवतार धारण करना पड़ेगा? क्या केवल कंस को मारने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा? ये तो ऐसी बात हो गई ना, मच्छर मारे पर बंदूक की जरूरत है। मच्छर के लिए बंदूक लगेगा क्या? मच्छर बैठा, मार दिए, चट से गए, मर गए मच्छर। अरे भगवान के लिए तो रावण और कुंभकर्ण कैसे हैं? वो भी तो मच्छर के समान ही। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्रधेनु सुर संतहिता। क्यों? विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्ह मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार माया गुण गोपार। क्यों अवतार धारण करते हैं भगवान? अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से प्रकट होकर के केवल विप्रधेनु सुर संत, इसका अर्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ की रक्षा करने के लिए, जीव को चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार, इन चतुर्विध पुरुषार्थ को ग्रहण करने के लिए, देने के लिए, प्रदान करने के लिए भगवान अकर्ता ईश्वर हैं, जो कभी कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। ऐसे अकर्ता ईश्वर जब संसार में आते हैं तो हमें कर्तव्य कर्म करते हुए दिखाई देते हैं भगवान, लेकिन वो अकर्ता है, वो कर्म के बंधन में कभी बंधे हुए नहीं है। भारतीय लोकमानस के अपराजेय भाव का नाम ही श्री राम है। भगवान केवल अवतार इसी संबंध में ही धारण करते हैं कि लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि विप्र से धर्म की प्राप्ति, विप्र धेनु सुर संतहिता, विप्र से धर्म की प्राप्ति, धेनु से अर्थ की प्राप्ति, संत से मोक्ष की प्राप्ति और देवताओं से कामना की प्राप्ति। इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ चतुर्विध यह जीव को प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और याद रखना भैया, हम लोग कह देते हैं धर्म का नाश हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, धर्म का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि आद्य शंकराचार्य जी महाराज की वाणी है, धर्मस्य ही जयो भूयात् अधर्मस्य पराजयः।
धर्म सदैव जीतने वाला है और अधर्म सदैव पराजित होने वाला है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार होता है। हम लोग यही कह देते हैं धर्म का नाश हो रहा है इसलिए भगवान आ रहे हैं, भगवान का प्रागट्य हो रहा है। धर्म का कभी नाश नहीं होता। और धर्म के संदर्भ में मैं तीनों से आपको भाव देना चाहूंगा, रामचरितमानस से, भागवत से और गीता से। कहीं पर भी नाश शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सबसे पहले चलते हैं हम भागवत की शरण में। भागवत में क्या कहा गया है धर्म के संदर्भ में? यदा यदेह धर्मस्य, क्या कहे? यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना, क्या कह रहे हैं? क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना तदा तु भगवानीसा आत्मानं सृजते हरे, आत्मानं सृजते हरे। यहाँ पर क्या कह दिए भागवत महापुराण में सुखदेव जी भगवान? क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना, धर्म का क्षय हो रहा है। क्षय का अर्थ होता है घटना, क्षय का अर्थ होता है घटना। और इसी भाव को लेकर के हम कहाँ चले? गीता में। तो गीता में क्या कहे? गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुखारविंद से कह दिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। यहाँ पर क्या कहे भगवान अपनी वाणी में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यहाँ पर भी नाश शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या कहे? ग्लानि हो रही है धर्म की। अब इसी भाव को लेकर के चलते हैं मानस की ओर। तो मानस में गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया क्या? जब जब होया धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब हरि धरि विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन पीरा। यहाँ पर क्या कह दिए? जब जब हो ये धर्म के, नाश शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं है क्योंकि धर्म कभी नाश नहीं होता भैया। धर्म छिपते जा रहा है। कैसे छिपते जा रहा है? जैसे हरित भूमि तृण संकुला। कैसे छिप रहा है धर्म? हरित भूमि तृण संकुला प्रगट नहीं जिमि पंथा तिमि पाखंडवादते लुप्त भयो सदग्रंथ, लुप्त भयो सदग्रंथ। जैसे बरसात के दिनों में जिस रास्ते पर खेतों में जाते हैं आप लोग, आप सभी किसान हैं, तो आप लोग देखेंगे गर्मियों के दिन में पगडंडियां ही पगडंडियां दिखाई देती है। खेत में जब जाते हैं तो रास्ता ही रास्ता दिखाई देता है, कहीं पर से भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन वही रास्ता जब बरसात का दिन आता है, पानी जब गिर जाता है तो उसके बाद में उसमें तृण आच्छादित हो जाते हैं, घास आच्छादित हो जाते हैं। जब घास आच्छादित हो जाते हैं तो वही रास्ता छिप जाता है, वही रास्ता जो है बंद हो जाता है, छिप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही आज समाज में बढ़ते हुए पाखंडवाद के कारण हमारा जो धर्म है वह छिपते जा रहा है, वह नाश नहीं। धर्म कभी नाश नहीं होता भैया। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। भगवान स्वयं धर्म के स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा स्वरूप है? गोस्वामी जी महाराज वर्णन करके बताते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी अगुण अरूप अलख अजजोई
भगत प्रेम बस सगुण सोए, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, समदर से अनवाद्य अजेता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरेह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु न जाए। ऐसा है भगवान का स्वरूप। भगवान कैसा स्वरूप है? चिदानंदमय। तो त्रिगुणातीत है भगवान का स्वरूप, इसीलिए तो आनंद का स्वरूप कहा गया है भगवान को। भगवान को क्या कहे? भृगुवल्ली कहा गया है। मुंडकोपनिषद में भृगुवल्ली कहा गया है, जहां पर भृगु जी महाराज ने भगवान के स्वरूप को वर्णन करके बताया भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। तो भृगु जी महाराज कहते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात, आनंद दध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदे न जानाति जीवन्ति, आनंद प्रायभिसंतीति, आनंद प्रायभिसंतीति। भगवान का स्वरूप कैसा स्वरूप है? आनंद का स्वरूप है। तो एक बात याद रखे भैया, जब भगवान का स्वरूप आनंद का स्वरूप है तो हम तो भगवान के ही अंश हैं। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि। हमारा स्वरूप कैसा है? आनंद का स्वरूप है। जब भगवान आनंद स्वरूप में है तो हमारा जीव का स्वरूप भी आनंद का स्वरूप है। हम लोग साधारण सी बोली में बोल देते हैं ना, आज में हगा दार भात और जिमी कांदा साग खाए बड़ा आनंद इसगा या दार भात और साग खाएं तो मोला बड़ा आनंद है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा ठीक है, आपके बोलने का अर्थ ये है दाल भात साग जिमी कांदा के खाएं तो फिर आनंद है, तब वो आनंद है दार भात और जिमी कांदा में रही सोही। आप बोल तो वैसे ही रहे हैं, दार भात और जिमी कांदा में रही सोही, तो वो कूदते खाए हुए कूद के तोर अंदर में यही सोही, तभी ते कहा था ऐसे कह रहे कि नहीं कह रहे ऐसे। तो एक काम करते कहा था दार भात जिमी कांदा में आनंद हेबे की के, तो एक काम होन दे तोर पेट में पीड़ा शुरू होन दे, पेट में पीड़ा भरना शुरू होन दे, ओकर बाद में वो दार भात और जिमी कांदा खा गए। ए भैया नहीं 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 खा सका भैया, पेट पीड़ावा भैया, मर जाऊं प्राण छोड़ दे। तो केत कहा तेरे से मैं आनंद है कि जी झूठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर्थ क्या है? अरे आनंद उस दाल भात और जिमी कांदा में नहीं, बल्कि आनंद तो हमारा स्वयं का स्वरूप है। आनंद हमारा स्वयं का स्वरूप है और आनंद का स्वरूप है हमारा, क्योंकि भगवान का स्वरूप जब आनंद का स्वरूप है तो जीव का स्वरूप भी आनंद का ही स्वरूप है। इसीलिए अपने आनंद के लिए गोस्वामी जी महाराज भगवान के कौन से रूप का ध्यान करते थे? वो धनुष बाण वाले राम की ध्यान नहीं करते थे, बल्कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मैं कौन से स्वरूप का ध्यान करता हूं? मैं भगवान के बाल रूप का ध्यान। ये केवल रामचरित को 2-3 अध्यायों में ही वर्णन किया गया है भैया, मात्र 2-3 अध्यायों में वर्णित करके बताते हैं कि राम की कथा आखिर जन्म कैसे हुआ। हम लोग साल साल के विजयादशमी का पर्व मनाते हैं।
कोनो कहते हमार गांव के रावण 10 फीट के, कोनो कहते हमार गांव के रावण 20 फीट के, कोनो कहते हमार गांव के रावण 50 फीट के, कोनो कहते हमार गांव के रावण 100 फीट के, कोनो कहते हमार गांव के रावण ला बनाए बर नहीं लगा पक्की रावण है। वो साल साल के फीटे फीट बढ़त जाते भैया रावण है। शुरू साल 10 फीट 20 फीट 30 फीट साल साल के बढ़ा थे तेकर से आज तक के फिट थे हो, मरे के नाम नहीं लेते, आज तक नहीं मरे हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है मन से बड़ा रावण कोई नहीं है, मन ही सबसे बड़ा रावण है। काबर साल के हम लोग मनाते हैं विजयादशमी का पर्व। विजयादशमी का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों पर मन के द्वारा विजय को प्राप्त करना ही विजयादशमी का पर्व है। लोग जाकर के केवल आतिशबाजी देख करके आ जाते हैं, हुड़दंग हो जाता है, मेला घूम करके आ जाते हैं, कुछ खाने पीने का खा पी करके आ जाते हैं, उसके बाद में क्या रावण मर जाता है क्या? अरे सबसे पहले अपने मन रूपी रावण को मारने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक के ये मन रूपी रावण नहीं मरेगा तब तक के हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन रूपी रावण पर विजय को प्राप्त करना होगा। प्रभु का घर है रामायण, जग का ग्रंथ महान, तुलसी की अमृतमय वाणी मुक्ति की देती वरदान। हर शब्दों में संदेश भरा है मर्यादित उज्जवल जीवन का, संत जनों का मान सरोवर नाव बने नाविक मन का। राम निरंजन की लीला योगी तपसी मन भावन को, श्रद्धा से नित्य पढ़ो रामायण जानोगे मन के रावण को, जानोगे मन के रावण को। अरे हर गृहस्थी का कर्तव्य है 3 बातें इस सुख तीर्थ से आप लोग संकल्प लेकर के जाएं। 3 बातों का संकल्प अवश्य ही लेकर के जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे पावन स्थान में आकर के हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मत छोड़ो, कुछ छोड़ने की बात नहीं है। काबर ऐसे तो किसी भी तीर्थ में जाकर के अपनी एक अच्छी वस्तुओं को हमें त्याग करने के साथ साथ में अपनी बुराई को उसी तीर्थ में जाकर के अर्पण कर देना चाहिए। किसी भी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए किसी भी तीर्थ में जाकर के। लेकिन ऐसे बात है ना, ऐसन कहूँ हम छोड़ा छोड़ा जाबो ना प्रिय चीज ला तो ऐसे हो जाही कि हमार खाइज बर कुछ नहीं बाची। लेकिन एक चीज का तो त्याग कर सकते हैं। किस चीज का? अपने जीवन के दुर्गुणों का तो त्याग कर सकते हैं। तीर्थ में आने से मतलब क्या हुआ भैया? अरे नहा रहे हैं रोज के गंगा जल पिया था सुखताल में बैठ के, और घर में जाके बात कहूँ भट्ठी में जाके बैठ के पिया था तो क्या मतलब है? मैं कोनो कहात नहीं हूं भाई, ये एक उदाहरण है। अरे अपने दुर्गुण को यहाँ पर आकर के अर्पण नहीं किए, दुर्गुण को अपने माँ भगवती गंगा के उस त्रिपत गामिनी गंगा के चरणों में अगर कहीं हमने अर्पण नहीं किया तो अर्थ ही क्या है तुम्हारे तीर्थ करने का? अर्थ ही क्या है जब तुमने अपने दुर्गुणों को अर्पण नहीं किया तो? अरे यहाँ आकर के भी लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्या मतलब है? तीर्थ में आकर के शांति का प्रयोग करें। एक दूसरे के साथ में अपने ही आए हुए लोगों के साथ में आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या मतलब है तीर्थ करने का? फिर सोच करके देखिए, आप लोग अपने मन में ही सोच करके देखेंगे। अरे तीर्थ आते हैं लोग तो शांति की प्राप्ति के लिए आते हैं। अरे अशांति ही चाहिए तो वो तो घर में अपने आप ही मिल जाता है। गृहस्थ जीवन में अशांति ही मिलता है, इसीलिए लोग तीर्थों की शरण लेते हैं जहां पर जाकर के मन पवित्र होता है, मन शांत होता है। लेकिन अब तीर्थों में आकर के भी आप अशांत रहेंगे तो अर्थ ही क्या है? इसलिए शांति बनाएं, शांति पूर्वक काम करें और शांति पूर्वक काम करके अपने तन मन धन सबको पवित्र करें। केवल तन को नहलाने से कुछ नहीं होता भैया। अरे तन के नहाए तो केवल ये शरीर का मैल धुलता है, जब तक कि आपके मन की पवित्रता नहीं होगी तब तक कि आपका तीर्थ सफल होने वाला
मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। काबर आजे भी हम चर्चा करत रहे श्री रामदाव संग में। श्री रामदाव बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करी। खैर ये स्वामी जी के ही शब्द है, हमारे गुरुदेव जी भगवान। काबर मोर कथल कोनो आदमी कहूँ सुना थी, हमारे स्वामी जी के साथ में जुड़े हुए बहुत से श्रद्धालु जन इधर ही मोर साथ में आए हैं। स्वामी जी के शिष्य में से बहुत शिष्य आए हैं, तो वो वन सब जन जाना थे, एक एक शब्द बोलते। कोनो अगर कहीं हावे महाराज स्वामी जी असन ककरो कथा लागते तो तोरे कथा लागते महाराज के, तो मैं तो स्पष्ट ही बोलता हूँ भैया मैंने तो आज तक के कुछ पढ़ा नहीं है। काबर मोर मम्मी पापा पूछ सकते हो आप, खोल के देखे इधर नहीं देखे टुआ की पूछ सकते हो। मैं आज तक के नहीं पढ़े, खोल करके आज तक नहीं पढ़ा हूँ, चाहे ना गीता पढ़ा हूँ, ना रामायण पढ़ा हूँ, ना भागवत पढ़ा हूँ। मैंने भागवत का मूल पाठ किया है 13 साल तक के स्वामी जी के साथ में, केवल प्रेम से मूल पाठ करने का काम किया है। मुझे जो श्लोक याद है तो वो मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद और मूल पाठ करने का परिणाम है। जो मैंने पारायण किया है स्वामी जी के साथ, एकदम सच्चाई के साथ में मैंने पारायण किया है, न कि कोई केवल पन्ना लहुटा के किसी अरे कोई नहीं देख रहा है तो नहीं देख रहा है, भगवान तो देख रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं, देखने वाला तो वो है। इसलिए सत्यता के साथ में मैंने पारायण किया है, और पारायण करने के बाद में आज जो भी मुझे याद हुआ है, जो भी मेरी गुरु की कृपा हुई है, यही आप तक के बांट रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भागवत को पढ़ा नहीं है, केवल मैंने सुनने का काम किया है। क्योंकि नवधा भक्ति में भी सबसे पहला अगर कहीं कोई आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवधा भक्ति का प्रथम सीढ़ी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्या, सख्यमात्म निवेदनम, सख्यमात्म निवेदनम, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करहि कपट तज ध्यान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शीला विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, नवम भगति सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हरस नदीना। तो मैं भाव दे रहा था आपको कि बहुत ही सुंदर सी बात आज श्री रामदाव ने कहा कि हम लोग जब गंगा नहाने के लिए जाते हैं, हम लोग जब गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो वो जब का हमारे जीवन के पाप है ना, तेन मन वही तीर के पेड़ में बैठ जाती। हमन सोचथन मन पाप ला धोवाथन की निधोआए निधोआए वो जतका, क्योंकि पाप रूपी पंछी मैंने शुरू दिन की कथा में बताया था ना, संशय विहंग उड़ावन, पाप रूपी पंछी का बसेरा है ये शरीर रूपी घर में। तो ये पाप जो है ना, जतका चिरई है पाप रूपी चिरई, तेन वही तीर के पेड़ में बैठ जाए, नहाए बार जाथस वत के देर बैठ जाती, और जहां नहाक लहुट के आथस ना फिर मुड़ में आग बैठ जाती। तो इसलिए तन की पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, मन की पवित्रता की आवश्यकता है। मन को पवित्र करो। तीर्थ में आकर के जब आपका मन पवित्र नहीं हुआ तो तीर्थ यात्रा करने का कोई अर्थ नहीं है। मन को अपने पवित्र करने की हमें आवश्यकता है।
आज भगवान राम के पावन चरित्र 2-3 अध्यायों में जो वर्णित किया गया है, तो केवल विजयादशमी हम जो मनाते हैं, हम लोग जो विजयादशमी मनाते हैं, तो इसमें हमें मन को मारने की आवश्यकता है। मन रूपी रावण पर हमें विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है, तब जाकर के ये रावण मरेगा। नहीं तो केवल पुतला दहन करने से रावण मरने वाला, अरे ये श्वास का कोई ठिकाना नहीं है भैया। श्वास अभी ले रहे हैं और यही श्वास पल भर में अगर कहीं रुक जाए। नाती जावा थे, ए बाबा की बिहनिया ते राम के नाम ला ले ले, ए बाबा उठ नगा के उठावा थे नाती टुराहा, और बाबा आँखी कहूँ चपकाए रही है, तब खुलबे नहीं करी सोकर आँखी है तब। इसीलिए भैया ये मानव का जीवन क्षणभंगुर है। सदगुरु कबीर साहब ने तो कहा है ना, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जाति, देखत ही छिप जाएगी जो तारा पर भाती। मनुखा जन्म दुर्लभ अहै न बारंबार, तरुवर से पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। अरे ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है भैया, क्षणभंगुर है ये जीवन, क्षणभंगुर है यह जीवन। श्वास नहीं फिर अपना है, राम नाम है सारे मनवा, यह सुंदर जग सपना है। अवध धाम हो हृदय हमारा, कैसा हो हमारा जीवन? अवध धाम हो हृदय हमारा, नैनों में प्रभु मूर्ति हो, वाणी में कीर्तन राघव की, श्याम सलोनी सूरत हो। नवजीवन का मूल मंत्र यह, मनन पठन रामायण का, दूजा राह कहाँ से पाऊं, कलयुग में सुखदायन का। हर्षित है भारत माता, जब भारत माता की गोद में कोई सपूत का जन्म होता है तो वो भी हर्षित होकर के पुकारती है, और कपूत का जन्म होकर होता है ना तो वो भारत माता भी रोती है। हर्षित है भारत माता, मेरे राम धरा पे आया है, घर घर में मानस गंगा और तुलसी की छाया है। नवजीवन का मूल मंत्र यह, मनन पठन रामायण का, दूजा राह कहाँ से पाऊं, कलयुग में सुखदायन का। दशरथ नंदन के अनंत गुण वाल्मीकि ने गाया है, निरंजन सत्य साकार रूप ही मानस मध्य समाया है, मानस मध्य समाया है। तो यही है भाव भैया कि 3 बातें इस तीर्थ में आकर के एक संकल्प लेकर के जाना हर गृहस्थी का कर्तव्य है। ये 3 बातें मैं इस व्यासपीठ से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला काम क्या करें? स्नान के पश्चात में 1 लोटा तुलसी मैया को जल अवश्य ही अर्पण करें। पहला, हर गृहस्थी, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, ऐसे तो माताएं, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा ही है तुलसी में जल डालना, माताएं तो अवश्य ही डालती है। लेकिन केवल माताएं नहीं, जितने भी पुरुष वर्ग भी आए हैं वो भी ध्यान दे कि स्नान के पश्चात में 1 लोटा तुलसी मैया को जल अवश्य ही अर्पण करे। ये काम पहले करना है। दूसरा काम, अपने घर में रामचरितमानस का 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहा, 4 दोहा, जितना आपके पास में समय है उतने में से आप अवश्य ही पाठ करें। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस केवल दोहा और चौपाई और सोरठा छंद नहीं है, बल्कि एक चौपाई, एक दोहा जो है महामंत्र कहा गया है रामचरितमानस को। और तीसरा काम ये है कि श्रीमद् भगवत गीता का 1 श्लोक का पाठ, आधा श्लोक का पाठ, जैसे भी जिस भाषा के आप जानकार हैं, चाहे हिंदी में हो, संस्कृत में हो, संस्कृत जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं आता संस्कृत तो हिंदी में जरूर ही 1 श्लोक का पाठ, आधा श्लोक का पाठ अवश्य ही अपने घर में करे। अरे ये 3 काम जो व्यक्ति कर लिया अपने जीवन में, अरे वो धनवान ना बने तो ना बने, लेकिन कभी भूखा मरने वाला
ये हर गृहस्थी का कर्तव्य है। इसीलिए यहाँ तीर्थ में आए हो तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रख करके कल से अपने जीवन को परिवर्तन करना, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। नथिंग स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तन हो रहा है, हर चीज बदल रहा है। अरे जब सब कुछ बदल रहा है तो तुम भी तो अपने जीवन को बदल लो, तुम भी अपने जीवन का परिवर्तन कर लो, क्योंकि ये बदलने का ही है जीवन। क्यों? क्योंकि यही शरीर पहले क्या था, पहले यही शरीर का कहा है गुड्डू बाबू, हिल का है कि नहीं कहा है, थोड़ा बड़े हो गए यही शरीर तो का के थे युवक। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये शरीर बदल रहा है ना, नश्वर है ये, नासवान है ये शरीर। पहली हिल का की गुड्डू बाबू, ओकर बाद में एक नाम परिवर्तन हो गया का युवक, युवक के बाद में थोड़ा औ सियनहा, और जैसे बुढ़ापा अवस्था में आए बुढ़वा बाबा। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक बात नहीं है भाई, अभद्रता यह है कोनो कहूँ 80 साल के बुढ़वा है तेकर तीर जाग की वे कैसे गुड्डू की के कुदाही नहीं तोला कहे कसरे तोल में गुड्डू बरोबर दिखता हूँ कहे सियन, हाँ बुढ़वा बाबा, हाँ ये ठीक है। अब सोच करके देखो स्थायी है क्या ये शरीर? ये भी बदल रहा है ना शरीर। जब सब कुछ बदल रहा है तो तुम्हारे जीवन का व्यवहार भी तो बदले, तुम्हारे जीवन का कर्म भी तो बदले, तुम्हारे जीवन का जो तुम जीवन में नित्य प्रति पालन कर रहे हो उसमें भी कुछ परिवर्तन लाओ। हर चीज में परिवर्तन है, हर चीज में बदलाव है। नथिंग स्टेबल इन दिस, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए बदलो अपने जीवन को, परिवर्तन लाओ अपने जीवन में। परिवर्तन संसार का नियम है भैया। भगवान राम के 2-3 अध्यायों में वर्णन किया गया है भगवान राम कौन से वंश में प्राकट्य हुआ है। भगवान राम का मानधाता के वंश में ही आगे चल करके भगवान का प्राकट्य हुआ है। मानधाता का बेटा हुई अम्बरीश के बेटा यौनास, तेकर बेटा हारित, तेकर बेटा पुरुगोस, तेकर बेटा त्रसदस्यु, तेकर बेटा अनरण्य, तेकर बेटा हैवर्ष, तेकर बेटा अरुण, तेकर बेटा निबंधन, तेकर बेटा सत्यव्रत त्रिशंकु, तेकर बेटा राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित, तेकर बेटा हारित, तेकर बेटा चंद, तेकर बेटा सुदेव, तेकर बेटा विजय, तेकर बेटा नरुक, तेकर बेटा वृक, तेकर बेटा बाहुक, तेकर बेटा सागर, तेकर बेटा असमंजस, तेकर बेटा अंशुमान, तेकर बेटा दिलीप, तेकर बेटा भगीरथ, तेकर बेटा श्रुत, तेकर बेटा नाप, तेकर बेटा सिंधुदीप, तेकर बेटा आयुतायु, तेकर बेटा ऋतुपर्ण, तेकर बेटा सरकाम, तेकर बेटा सुदास, तेकर बेटा कलमस्पात, तेकर बेटा सौदास, तेकर बेटा अस्मक, तेकर बेटा मूलक, तेकर बेटा दशरथ, तेकर बेटा एडविट, तेकर बेटा विश्वसाह, तेकर बेटा खडवांग, तेकर बेटा दीर्घबाहु, तेकर बेटा रघु, तेकर बेटा अस, तेकर बेटा दशरथ, तेकर बेटा राम लक्ष्मण भरत। यहाँ तरह लंबा चौड़ा जब वर्णन करीस ना, हम लबक नाम पता नहीं है। भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ में, जहां से लव कुश नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, लक्ष्मण भैया का विवाह उर्मिला मैया के साथ में, जहां से अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 पुत्रों की उत्पत्ति, भरत भैया का ब्याह मांडवी मैया के साथ में, जहां से तक्ष और पुष्पक नाम के 2 पुत्रों की उत्पत्ति, और शत्रुघ्न भैया का ब्याह श्रुतकीर्ति मैया के साथ में, जहां से सुबाहु और श्रुतसेन के रूप में 2 पुत्रों की उत्पत्ति। इस प्रकार से वंशावली वर्णन करके बताए भगवान सूर्यवंशी कहलाए हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम सूर्यवंशी कहलाए।